Hello friends, I'm Dr. Poonam, a homeopathic physician. Welcome to my channel, Homeo Healing Hub. Dr. Poonam's Health Clinic presents today's topic, PCOS and fertility. बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, जिसमें कि एक इंसान की पूरी फैमिली लाइफ इसी पे डिपेंड करती है कि बेबी है या नहीं है। और जब नहीं होता तो उसके लिए जो टेरर, जिस टर्मोइल से कपल पास थ्रू करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, हर्टिंग है, डिसअपॉइंटमेंट में रहता है पर्सन। तो उसके लिए मुझे ये लगा कि ये जो एक टॉपिक है जिसकी एक मिसकंसेप्शन है कि पीसीओएस हो गया तो फर्टिलिटी होगी ही नहीं, बच्चा पैदा ही नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको पीसीओएस था, जो कि होम्योपैथिकली ट्रीट हुआ और उनको प्रेगनेंसी भी हुई, बच्चे भी हुए, पीसीओएस भी ठीक हुआ। अब कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण पीसीओएस होता है? सबसे पहले तो स्ट्रेस ही है। जैसे कि अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने बार बार यही चीज बोली है कि स्ट्रेस जो है हमारी मेजर कॉज है हमारी डिजीजेस के आने का। तो सबसे पहले कारण जैसा ही स्ट्रेस होता है, अभी मेरे पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया कि कॉर्टिसोल लेवल, एड्रेनलिन, इस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। यही हार्मोनल इम्बैलेंस आगे बहुत सारे और हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है, जैसे कि एक्सेसिव एंड्रोजन। जैसे कि मैंने इसमें बताया, ये एक्सेसिव एंड्रोजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई एलएच, ये सारे हार्मोन्स खराब होने के कारण पीसीओएस हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है, जेनेटिकल फैक्टर भी मैटर करते हैं। एक और फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लाइफस्टाइल। हम किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, कैसे खाते हैं, किस समय पे खाते हैं, टाइमिंग हमारे जो खाने के हैं, सोने के हैं, या जॉब करने के हैं, एक्सरसाइज करने के हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। प्लस हमारी डाइट, हम डाइट कैसी लेते हैं, हम स्टिमुलेंट्स तो नहीं ज़्यादा ले रहे, हम जंक फूड तो नहीं ज़्यादा ले रहे, या किसी तरह का कोई ऐसा खाना या जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि मेडिसिन भी हो सकती हैं। ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं हम ले रहे जिसकी वजह से हमें पीसीओएस डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्लस इंट्रा यूटराइन, मतलब यूट्रस के बच्चेदानी के अंदर की कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आगे किसी को इन्फ्लेमेशन है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, या किसी तरह पॉलिप मतलब ग्रोथ, इस तरह से फाइब्रॉइड भी ग्रोथ, रसोली जिसको हम बोलते हैं, इस तरह के अंदर से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियम पूरी नहीं बन रही, अंदर की लाइनिंग बन नहीं रही है बच्चेदानी की, तो उसके कारण भी पीसीओएस आगे हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है, तो ओवरीज के अंदर पानी की थैलियां बन गई हैं, उसको कहते हैं हम पीसीओएस। फिर ओबेसिटी एक बड़ा कारण है, ओबेसिटी, वेट, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग खाना खा के बैठ जाते हैं, जितनी कैलोरीज बर्न करनी थी उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते। उनको सुबह भी लेट उठना है, दोपहर के खाने के बाद भी सोना है, रात को भी खाना खा के टीवी देखना है, तो ये एक बड़ी ही कॉमन चीज आ चुकी है। इसके कारण हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोज रहते हैं इस प्रॉब्लम से कि पीसीओएस। अनदर एक फैक्टर बहुत बड़ा है जो है वैक्सीनेशन। मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया, लेकिन वैक्सीनेशन जो है, जैसे अभी किसी भी, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशंस करवाई, इवन कि जैसे पीछे कोरोना की वैक्सीनेशंस के बाद भी बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन अकेला कोरोना का वैक्सीन नहीं, अदरवाइज भी और कोई वैक्सीनेशंस करवाने के बाद भी कई बार कई लोगों को पीसीओएस हो जाता है। लेकिन वही बात आ जाती है प्रोनेसिटी की। अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ के ग्रो करने की प्रोनेसिटी होगी, का मतलब बनने की क्षमता होगी, तो तभी हम उस बीमारी को जूझेंगे। तो ये वन ऑफ दी फैक्टर्स हो सकते हैं। और बाकी मैंने पहले बताया कि लाइफस्टाइल में हमारा जो खाना पीना, अल्कोहल, ड्रग्स, इस तरह की चीज़ों को लेने से भी प्रॉब्लम बढ़ती है। अब किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं? ऑफ कोर्स हम पा सकते हैं इससे छुटकारा। तो पहले तो नेचुरल स्ट्रेटेजीज, जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरा है प्रॉपर डाइट, देन हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिकल सपोर्ट, एंड देन होम्योपैथी। नाउ हाउ टू फाइट विद पीसीओएस नेचुरल,
सबसे पहले डाइट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है, कार्ब्स जितने ज्यादा होंगे उतनी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम लो होगा। तो बैलेंस्ड डाइट चाहिए, फाइबर रिच हो, हेल्दी फैट्स हो। जैसे कि तला हुआ खाना हम खा रहे हैं तो वो हेल्दी फैट नहीं है। हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स, मायो इनोसिटॉल, क्रोमियम, सिनामोन, इस तरह की चीजें हमें हेल्प करती हैं। अच्छा न्यूट्रिशन खाना, तो उससे पीसीओएस इंप्रूव होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अनदर मेजर फैक्टर, क्योंकि साउंड माइंड है साउंड बॉडी, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो अगर माइंड साउंड नहीं होएगा तो बॉडी कैसे साउंड होगी? तो बेस्ट वे इज मेडिटेशन, योगा, हेल्दी स्लीप। होम्योपैथी क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि होम्योपैथी में हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ऊपर प्रूविंग होने के कारण होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, इंसान का जब वो मेंटली स्ट्रेस्ड होता है उसको नलीफाई करने की मेडिकेशंस हैं। जैसे जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल, एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाते हैं। आप कहोगे कि हाँ ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, रोज ही स्ट्रेस होता है तो रोज ही दवाई खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन को कॉन्स्टिट्यूशनली इम्यूनिटी रेज करने के लिए लेते हैं तो हमें जिन चीजों से पहले इफेक्ट आता है बाद में नहीं आएगा, हम उन चीजों के लिए इम्यून हो जाएंगे। जैसे हमें छोटी छोटी बात पे पहले गुस्सा आता है तो अब नहीं आएगा जब हम होम्योपैथी लेंगे। अगर सपोज करो आ भी गया तो उसको, अगर हम, जो मेरा 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर हम 24 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में वो मेडिसिन ले लें तो 72 आवर्स के बाद हमें कोई भी डिजीज नहीं आएगी, जो मैंने देखा है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड हुए, हमारे हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ, अगर उसे हमने उसी हार्मोनल इम्बेलेंस को डाउन कर दिया तो पेशेंट ठीक, तो आगे हमें बीमारी नहीं आएगी। इसी तरह से बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, स्पोर्ट ग्रुप्स हैं, जो आगे आर्ट ऑफ लिविंग या इस तरह की चीजों से भी हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, एरोबिक्स एंड रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस, ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिसके साथ हम अपनी कैलोरीज को बर्न करेंगे। जब कैलोरीज को बर्न करेंगे तो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ हमारी बॉडी आगे बेटर होगी। पर सबसे पहले एरोबिक्स करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। ऐसा हमें योगा में भी करना पड़ता है, और दूसरी जितनी भी कोई वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं उससे पहले हमें करना पड़ता है। तो एरोबिक्स में 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक इज इम्पॉर्टेंट, एंड उससे पहले हमें वार्म अप होना है। क्या क्या एरोबिक्स हम कर सकते हैं? रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स अ डे और मोर, डांसिंग, स्विमिंग। एक और बात बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज ये ज्यादा स्टेप्स चलने पे डिस्काउंट्स भी देती हैं। तो ये अगर हम करते हैं तो हमें पैसे भी मिलेंगे, हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंसेस के पैसे को कम भी कर सकते हैं। सो डांसिंग, स्विमिंग, ये आप सारी, देन साइकिलिंग, बॉक्सिंग, हाइकिंग, रॉइंग, जंपिंग जैक्स, जंप रोप्स, ये सारी एक्सरसाइजेस। फिर हम ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, टेम्पो लाइनिंग भी कर सकते हैं, हुला होपिंग भी कर सकते हैं, स्टेयर केस। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जैसे कि अगर हम, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि होम्योपैथी में अगर आपने प्लान करना है बेबी, तब भी अगर पेशेंट बिफोर प्लानिंग होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक डॉक्टर को मिले और वो सर्च आउट करेगा कि अगर कोई किसी तरह का नेगेटिव चीज होगी तो वो उसके लिए इम्यूनिटी बिल्टअप करने की मेडिसिन देगा, तो उससे जल्दी और नॉर्मल और हेल्दी बेबी आने के पूरे चांसेस है कि कोई जेनेटिकली डिजीज चलती आ रही है उसके लिए। सेकेंडली, कई लोगों को रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी में बड़ी अच्छी मेडिसिन है। जैसे किसी का सेकंड मंथ में होता है, फिक्स होता है, कई कई फैमिली, कई पेशेंट्स में किसी का सेकंड मंथ में अबॉर्शन हो रहा है, किसी का थर्ड मंथ में हो रहा है, टेंडेंसीज हैं, उन टेंडेंसीज को भी दूर किया जा सकता है। तो उसके साथ भी मतलब होम्योपैथी विल हेल्प यू। देन
अनदर फैक्टर कि डॉक्टर के पास अगर आप विजिट करते हो तो डॉक्टर कैन मॉनिटराइज कि आपके सारे सिस्टम्स नॉर्मल चल रहे हैं। इसके लिए हम हार्मोनल टेस्ट, हार्मोनल एसेज और अल्ट्रासाउंड्स और फॉलिकुलर स्टडी, इस तरह की सारा कुछ करवाते हैं। तो उससे पेशेंट का स्टेटस पता चलता है कि वो उस टाइम कंसीव करने की स्टेटस में है भी है कि नहीं। दिस विल ऑल्सो प्रिवेंट फॉर मिस कैरेजेस या स्टिलबॉर्न बेबीज, या फिर किसी तरह की एबनॉर्मल चाइल्ड की टेंडेंसी है फैमिली में, तो उसको भी ये प्रिवेंट कर सकता है। देन होम्योपैथी फॉर पीसीओएस, जैसे कि मैंने पहले बोला, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा और ड्रग मेडिकेशंस के बैड इफेक्ट को भी दूर करेगा, इमोशनल अपसेट्स को भी ठीक कर सकता है, साइज जो है सिस्ट का जो बिल्कुल खत्म कर सकता है, इंप्रूव भी कर सकता है, टेंडेंसी और रिफॉर्मेशन ऑफ सिस्ट भी ठीक करेगा, इट कैन क्योर इनफर्टिलिटी एंड इट वर्क फैंटास्टिकली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो। प्रेगनेंसी में जो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है और रिकरेंट अबॉर्शंस हैं या प्रेगनेंसी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, इवन डिलीवरीज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिकेशंस है, जिसमें अगर पेशेंट हमें बिफोर द पेन ऑन एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ पेन आया, उस टाइम पेन कहाँ से कहाँ जा रही है अगर वो बता दे, तो इसमें मैं ऐसा बता सकती हूँ कि वो पेन के जो यूजुअली कहा जाता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी 6 घंटे पेन लेने के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से आई हैव गॉट अ केस जिनको मैंने मेडिसिन दी है, उनके फर्स्ट प्रेगनेंसी 3 घंटे के अंदर भी डिलीवरीज हुई है। इमीडिएटली जैसे ही मेडिसिन दी जाती है उसके साथ इजी डिलीवरी एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस होता है। सो आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पीसीओएस इज नॉट अ डिजीज जिसमें बेबी कंसीव नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये नोशन है। पीसीओएस के पेशेंट्स आराम से उनको ठीक भी कर सकती है होम्योपैथी, ठीक करके कंसेप्शन भी होती है और बच्चे भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच होम्यो हीलिंग हब, थैंक्स यू अ लॉट। एंड अगर आप लोगों को किसी तरह से मेरे से क्वेरीज हैं तो आप प्लीज मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये मेरा फोन नंबर है। थैंक यू वेरी मच।